तारीख थी 1 सितंबर 2025, जगह एक एससीओ समिट। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी छोड़कर रूस के राष्ट्रपति की कार में बैठ जाते हैं। सोचिए, दुनिया भर की नजरें वहां थी और प्रोटोकॉल की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए ये कितना अजीब था। पहले तो दोनों नेता लगभग 10 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहे, फिर वे वेन्यू के लिए निकले और पहुंचने के बाद भी करीब 45 मिनट तक गाड़ी से बाहर ही नहीं आए। पूरी दुनिया में जाहिर है कयासों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन जो असली कहानी थी वो उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर चल रही थी। और वो कहानी दोस्ती की नहीं बल्कि एक जानलेवा खतरे से बचने की थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया। कहानी के मुताबिक वजह थी भारतीय प्रधानमंत्री की जान पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस गाड़ी के अंदर एक एन्क्रिप्टेड फोन लाइन पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। कहा जाता है कि फोन पर डोभाल ने इस बात को कंफर्म किया कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और इस साजिश के तार सीधा जुड़ रहे थे अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA से। अब ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था, लेकिन ये साजिश बनी कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ थी? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 5 दिन पहले। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 27 अगस्त को टेरेंस नाम का एक ऑपरेटिव ढाका पहुंचता है। कुछ ही दिन बाद रूस की SVR कुछ संदिग्ध CIA कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करती है। फिर आता है 1 सितंबर, समिट का दिन और साइलेंट टेकडाउन ऑपरेशन। इसके ठीक अगले दिन PM मोदी भारत लौटकर एक बड़ी रहस्यमयी बात कहते हैं और 4 सितंबर को अमेरिका की तरफ से एक खंडन आता है। देख रहे हैं, एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। तो अब कहानी में एंट्री होती है इसके मेन विलन की, कोड नेम टेरेंस। कहा जाता है कि ये CIA का एक बहुत ही शातिर और पुराना ऑपरेटिव था। कवर लिया था एक अमेरिकन बिजनेसमैन का और ठिकाना बनाया था ढाका के एक 5 स्टार होटल को। इसका मिशन था हत्या के लिए एक कमांड सेंटर तैयार करना। और वो जो 3 बड़े सूटकेस लेकर आया था, उनमें कोई बिजनेस के सैंपल नहीं थे, नहीं, उनमें थे एनक्रिप्टेड डिवाइस, हथियार और खुफिया नक्शे। असल में इन सूटकेसों का मकसद था एक पूरा कमांड सेंटर बनाना, जहां से समिट के पास मौजूद हिट स्क्वाड को फाइनल ऑर्डर दिया जाना था। तो जब साजिश इतनी बड़ी थी तो जाहिर है जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही जबरदस्त होनी थी। और यहीं पर इस कहानी के मुताबिक भारत की रॉ और रूस की SVR के बीच एक, कह सकते हैं, एक डेडली अलायंस बना और उनके ऑपरेशन का नाम था साइलेंट टेक डाउन। प्लान बहुत सीधा था। पहला कदम, SVR ने CIA की एन्क्रिप्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट करके खतरे को कंफर्म किया। दूसरा, उन्होंने टेरेंस को कमांड सेंटर के तौर पर पहचाना। तीसरा और सबसे जरूरी, उन्होंने ये समझा कि हिट स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ टेरेंस के ऑर्डर पर ही काम करेगा। तो प्लान क्या बना? इस ऑपरेटिव को चुपचाप बिना कोई निशान छोड़े रास्ते से हटा दो। अगर साजिश का सर ही नहीं रहेगा तो धड़ तो अपने आप बिखर जाएगा। और अब आता है इस काउंटर ऑपरेशन का क्लाइमैक्स। कहानी के मुताबिक टेरेंस को खत्म करने के लिए कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि उसे उसी के होटल रूम में विस्की के ग्लास में मिलाए गए केमिकल एजेंट से हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। तो ढाका में ये ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। इसके बाद 2 कहानियां सामने आई, एक वो जो पर्दे के पीछे चली और दूसरी वो जो पूरी दुनिया को दिखाई गई। और यहीं पर मामला एकदम उलझ जाता है। देखिए, एक तरफ दावा है कि CIA ऑपरेटिव टेरेंस को ढाका के होटल में मार दिया गया और अमेरिकी दूतावास के लोगों ने लोकल पुलिस को बताए बिना उसकी बॉडी और सारे सबूत हटा दिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का आधिकारिक बयान क्या है कि उनका कमांडेंट इंस्पेक्टर जनरल जिंदा है और अमेरिका में है और ढाका में उनका कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा था। अब सच क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौटे तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके कई मतलब निकाले गए। उन्होंने कहा, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया। इसे सिर्फ एक मजाक नहीं माना गया, बल्कि एक सीधा मैसेज, एक पैगाम कि हमें पता है तुमने क्या करने की कोशिश की थी। और इस पूरी घटना का असर आगे भी दिखा। इस समिट के बाद PM मोदी की कई जरूरी इंटरनेशनल यात्राएं अचानक रद्द कर दी गईं।
यूएन जनरल असेंबली का सेशन, मिस्र में गाजा पीस समिट, कुआलालंपुर में आसियान समिट, सब कैंसिल। कहानी के मुताबिक ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि खतरा अभी टला नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब क्यों? ऐसी खतरनाक साजिश की जरूरत ही क्यों पड़ी? और यहां कहानी हमें बड़े जियोपॉलिटिकल कैनवस पर ले जाती है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत की आजाद विदेश नीति से है। थ्योरी ये है कि भारत के पड़ोसियों को अस्थिर करके एक तरह का रिंग ऑफ फायर बनाने की कोशिश की जा रही थी, यानी भारत को घेरने की रणनीति। और ये पूरी घटना उसी बड़े पैटर्न का एक छोटा सा हिस्सा थी। देखिए, जब कोई देश अपनी आजाद विदेश नीति पर चलता है और दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर खड़ा होता है, तो कुछ ताकतों को ये बात हजम नहीं होती। और इस दबाव का सबूत हमें उस समय के एक वरिष्ठ भारतीय मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान में भी मिलता है। उन्होंने साफ साफ कहा था, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील नहीं करवा सकते। मतलब ये एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट था कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था और भारत किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब जो हमने सुना वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच चल रहे एक सीक्रेट वॉर की एक झलक थी, या फिर ये जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर खेला गया एक बहुत बड़ा माइंड गेम था? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये कहानी सोचने पर मजबूर जरूर करती है।